हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तानिया के पेरेंट्स की एनिवर्सरी जिस होटल में थी, वहां से डीजीपी भरद्वाज और उनकी टीम ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया, क्योंकि उसके पीठ पे एक लंबा कट वैसा ही था जैसा कि 15 साल पहले एक किलर को ऑफिसर भरद्वाज ने कटाना सोर्ड से दिया था। उस सस्पेक्ट ने बताया कि ये निशान उसने उस शख्स से कॉपी किया है जो उसको कुछ साल पहले सोना में मिला था। न्यूज इंटरव्यू में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव श्रीवास्तव उसी किलर को खुद को मारने के लिए चैलेंज करता है और किलर उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके राजीव श्रीवास्तव को उनके ही अपार्टमेंट में मार देता है और साथ ही उसकी पीठ पे एक इंग्लिश अल्फाबेट का निशान भी छोड़ जाता है। इसी किलर ने पिछले 15 सालों में 3 मर्डर किए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर और एक लॉयर विक्टिम थे। सभी के पीठ पर एक इंग्लिश अल्फाबेट का निशान भी था और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव श्रीवास्तव चौथे विक्टिम थे। ऑफिसर मयंक और आर्यन उन तीनों विक्टिम्स के रिलेटिव से इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी विक्टिम हर सैटरडे नाइट को किसी बार में ड्रिंक करने जाते थे और उन रिलेटिव्स ने वो अजीब बातें भी बताई जो विक्टिम ने बार से लौटने के बाद कही थी। और इन अजीब बातों से आर्यन का डिडक्शन ये कहता है कि वो तीनों विक्टिम और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव श्रीवास्तव स्नूकर प्लेयर्स थे। अब आगे। हाँ सर, मैं इन लोगों को जानता हूँ। रिलैक्स बार के मालिक सुधीर ने सबकी फोटोज देखते हुए ऑफिसर मयंक को बताया। ये यहाँ के पुराने कस्टमर थे एंड दे ऑलवेज शेयर द सेम पूल टेबल। पुराने दिन याद आ गए। पर एक मिनट सर, मैं इन तीनों को तो जान गया बट इस चौथे को मैं पहचान नहीं पा रहा। ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव श्रीवास्तव हैं, ऑफिसर मयंक ने बताया। ये इनकी रीसेंट फोटो है तो शायद आपको उनका फेस ना ध्यान आ रहा हो। फिर तो सर ये वही स्टूडेंट होगा जो इन तीनों के साथ खेलता था। तो आपको ये कंफर्म है कि ये चारों यहाँ स्नूकर खेलते थे? हाँ सर, हर सैटरडे नाइट करीब 10 बजे ये लोग यहाँ आ जाते थे और मोस्टली सुबह तक खेलते थे। इनकी एज में काफ़ी गैप था बट दे हैव थिंग्स इन कॉमन। अक्सर खेलते वक्त अपनी रेगुलर ड्रिंक्स के साथ ये कोई ना कोई केस डिस्कस करते रहते। अब इनमें एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक प्रोफेसर और एक साइकोलॉजी स्टूडेंट भी था, तो जाहिर है इनके लिए हर केस को अलग अलग तरीके से स्टडी करना पॉसिबल होता होगा। सही बोला इस लड़के ने। और मज़े की बात तो ये थी दैट दे वर यूजुअली राइट। पर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं ऑफिसर? इन सब का मर्डर हो गया है। व्हाट? सबका मर्डर हो गया एक साथ? हे भगवान! मिस्टर सुधीर, प्लीज़ धीरे बोलिए, वरना आपके ही कस्टमर्स भाग जाएंगे। पर एक मिनट, इनमें से 3 का मर्डर तो सालों पहले हो चुका है। आपको ये बात नहीं पता? सर, काफ़ी समय से मैं अपने बार की फ्रेंचाइजी खोलने के काम में बिजी रहा हूँ और फिर मुझे न्यूज़ वगैरह में कभी ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। एक टाइम पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये चारों जो केस डिस्कस करते थे उसके बारे में जानने के लिए। सच पूछो सर तो जिस 2 साल ये चारों मेरे बार में आए हैं वही 2 साल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। फिर जब उन्होंने आना बंद कर दिया तो मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। आई सी। पर क्या आपको याद है कि इन सब ने एग्जैक्टली कब आना बंद किया? मैंने पूरा तो नहीं सुना बट दे मेंशन्ड समथिंग कॉल्ड कंप्लीट क्राइम। और उस डिस्कशन के बाद सिर्फ वो साइकोलॉजी स्टूडेंट राजीव ही आता था और अकेले ही खेलता था। अरे हाँ सर, अगर इन चारों का मर्डर हुआ है तो हो सकता है उसी आदमी ने किया हो। कौन है, जल्दी बताओ। उसी टाइम हमारा एक रेगुलर कस्टमर और था जो अक्सर इन चारों के केस डिस्कशन से बड़ा परेशान रहता था। वो अक्सर यही बोलता था कि इस रिलैक्स बार में वो रिलैक्स करने आता है और यहाँ भी इन 4 लोगों की फालतू की बकवास उसका मूड ख़राब कर देती है। और जब सिर्फ ये राजीव आता था तब वो आदमी उसे बहुत परेशान करता था। एक बार तो पता नहीं उस राजीव ने ऐसा क्या बोल दिया कि उस दिन दोनों में हाथापाई ही हो गई थी। और फिर उस आदमी ने इस राजीव को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम चारों को छोड़ूंगा नहीं, अपने दिन गिनना शुरू कर दो। हाँ, मिस्टर राजीव प्रोवोक करने में माहिर तो थे। आर्यन, क्या कर रहे हो भाई? खैर, आपको उस शख्स का नाम याद है?
नाम तो सर अभय या अजय, सर नाम तो याद नहीं आ रहा, बट हाँ ए से था, इतना कंफर्म है। और इसी इंसिडेंट के दौरान एक चोरी की खबर भी आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के घर से गन गायब हो गई थी, बट फिर खबर मिली कि गन 2 दिन बाद वापस अपनी जगह पे थी। और ये भी रूमर सुनने को मिले कि वही कस्टमर था इस चोरी के पीछे जिसने इस राजीव को धमकी दी थी, और मुझे याद है कि पुलिस ने उसे मेरे ही बार से अरेस्ट किया था। तो मयंक भाई, आप रिकॉर्ड्स में चेक करवा सकते हो कि उस टाइम अरेस्ट हुआ वो शख्स कौन था? हाँ, मैं अभिषेक को इन्फॉर्म करता हूँ टू चेक अबाउट इट। क्या तुमको लीड मिल गई मयंक? कमिश्नर अरविंद ने पूछा। हाँ सर, 15 साल पहले राजीव श्रीवास्तव साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और वो बाकी 3 विक्टिम्स के साथ रिलैक्स बार में स्नूकर खेलने जाता था। कुछ टाइम बाद हमारे विक्टिम्स ने आना बंद कर दिया तो राजीव अकेले ही उस बार में जाता था और उसी दौरान उसकी लड़ाई एक शख्स से हुई जिसने उसे धमकी दी थी कि वो उन चारों को छोड़ेगा नहीं, अपने दिन गिनना शुरू कर दें। रिकॉर्ड्स में मैंने चेक करवाया तो पता चला कि उस शख्स का नाम अक्षय सिन्हा था और वो खुद एक फ्रॉड करने की सज़ा पिछले 14 साल से जीपी एरिया की जेल में काट रहा है और अभी हाल ही में छूटा है। और उसके जेल जाने से 2 मर्डर्स के बाद कोई और मर्डर नहीं हुआ, डीजीपी भारद्वाज ने बोला। यह अक्षय भले ही किसी फ्रॉड करने की वजह से 15 साल पहले जेल में गया हो, पर इंटरोगेशन इससे भी करना है। ढूंढ के लाओ इसे। मैम, क्या चल रहा है इधर? मयंक ने सीनियर इंस्पेक्टर साक्षी से पूछा। उस अक्षय सिन्हा को इंटेरोगेट करने के लिए ला रहे हैं। वो उसी रिलैक्स बार में था। वहाँ के ओनर सुधीर ने हमको इन्फॉर्म किया। अरे आर्यन, तुम यहाँ? हेलो मैम, मैं ऑफिसर मयंक के साथ ही हूँ काफ़ी देर से। मयंक, यस मैम। 1 मिनट साइड में आना। बताइए मैम। तुम्हें पता है ना कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी सिविलियन को तभी हम रखते हैं जब वो कोई विटनेस हो, और तुम आर्यन को अपने साथ ऐसे लेके घूम रहे हो जैसे वो तुम्हारा पार्टनर है। अब सॉरी मैम, बट मैं आर्यन को खुद से अपने साथ लेके नहीं घूम रहा। आपको तो पता ही है कि ये कितना क्यूरियस है ये सब इन्वेस्टिगेशन को लेके, और इसका पता नहीं एक हिडन टैलेंट ही है कि ये कब चुपके से गाड़ी की बैक सीट पर बैठ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और फिर इसके दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसा देख लेता है जो हम या तो देख ही नहीं पाते या फिर शायद देर से देखते हैं। एनीवे, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। आई ड्रॉप आर्यन ऑन द वे। तब तक तुम जाके फैज़ को यहाँ ले आओ। फैज़ को क्यों मैम? मयंक ने गुस्से में पूछा। फैज़ ने अपने पापा के किलर की आवाज़ सुनी थी, तो शायद वो इस अक्षय की आवाज़ सुनकर उसे पहचान ले। मयंक, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैम, वो फैज़ ने मयंक सर के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात की थी जब मयंक सर उसके घर इंक्वायरी के लिए गए थे। ओह, तो तुम जाओगे मयंक, या मैं अभिषेक को बोलूँ? नो प्रॉब्लम मैम, मैं जाता हूँ। और इस बार भी अगर उसने बदतमीजी की तो फिर तो मेरे पास भी वजह रहेगी टू टीच हिम अ लेसन। ठीक है, बट ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यस मैम। क्या हुआ आर्यन, तुम इतना ध्यान से क्या सोच रहे हो? मैम, मैं वो मिस्टर राजीव की पीठ पे बने जेड शेप लेटर के बारे में सोच रहा था, और बाकी 3 विक्टिम्स की पीठ पर भी अल्फ़ाबेट्स थे। तो उन अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब होगा? हो सकता है टू डिस्ट्रैक्ट द पुलिस किलर ने ये तरीका सोचा हो। नहीं मैम, आई डोंट थिंक कि ये किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए किया गया है। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज़? जैसा कि हमको पता है कि ये चारों विक्टिम स्नूकर प्लेयर्स थे, तो वो लेटर्स ई, एस और एन जो पहले की 3 विक्टिम्स पे बना था, उन लेटर्स से स्नूकर गेम में कोई रूल या कोई टर्म होता ही है। जैसे ई से एक्सटेंशन, एस से स्क्रैच और एन से नर्स। बट जेड से स्नूकर गेम में कोई भी रूल या कोई भी फाउल डिफाइन नहीं होता। इनफैक्ट देयर इज नॉट अ सिंगल टर्म इन द स्नूकर गेम दैट स्टार्ट्स विद द लेटर जेड।
अरे तो ये देखो ना कि उस जेड लेटर को रोटेट कर दे तो इट विल बिकम एन। ये तो मैंने भी सोचा था मैम, बट फिर ये भी है कि बाकी 3 विक्टिम्स की मैंने फोटोज देखी तो उसमें किलर ने उनकी पीठ पे लेटर सीधा लिखा था, तो लास्ट विक्टिम पे लेटर को उल्टा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लस जिस पोजीशन में मैंने मिस्टर राजीव की बॉडी देखी थी तो ऐसा भी नहीं था कि उस किलर को सीधे से एन लिखने में कोई दिक्कत होती। अरे तुम परेशान मत हो आर्यन, अक्षय से इंटरोगेशन चल ही रहा होगा। जब वो कन्फेस कर लेगा तो उससे ये जेड लेटर का भी राज पूछ लेंगे। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और आर्यन का ध्यान साइड वॉक पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर डिस्प्ले पे रखी टीवी पर गया जिसमें ये शो चल रहा था। उसे देखते ही आर्यन सोचने लगा। मिस्टर राजीव ने अपने हाथ से कीबोर्ड की वो 2 कीज छुपाई थी, कंट्रोल एंड सी, जिसका मतलब होता है कॉपी। और उन्होंने अपने राइट हैंड में कंप्यूटर माउस के वायर को काफी जोर से पकड़ के रखा था, जस्ट लाइक अ कैट ग्रैब्स अ माउस टेल। यानी मिस्टर राजीव ये बताना चाह रहे थे दैट हिज किलर इज, मतलब इसी वजह से द किलिंग्स केम टू एन एंड आफ्टर 2 विक्टिम्स। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्षय ने इंस्पेक्टर अभिषेक से पूछा। मैं पिछले 14 साल से जेल में हूँ और हाल ही में मेरी सजा पूरी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इतने साल बाद बाहर आकर किसी का मर्डर कर दूंगा ताकि फिर से जेल जाना पड़े? अक्षय का इंटेरोगेशन कमिश्नर अरविंद और डीजीपी भारद्वाज रूम के 1 वे मिरर से देख रहे थे। क्या लगता है अरविंद? डीजीपी भारद्वाज ने पूछा। क्या यही हमारा किलर है? अब सर, उस टाइम इस किलर की आवाज़ सिर्फ फैज़ ने सुनी थी, सो वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड कंफर्म द सेम। हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड दिस अरविंद? क्या सर? हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड इट अगर वो ऑफिसर हु पुट अ बिग स्कार ऑन योर बैक लॉन्ग अगो अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू? बिकॉज आई एम सरप्राइज्ड कि अक्षय डिडंट इवन फ्लिंच जब थोड़ी देर पहले वो मुझे कॉरिडोर में मिला था। इस बात के भी चांसेस हैं कि ये अक्षय सिन्हा, ही इज नॉट द किलर। Why is it not possible, आर्यन? मैम, आप खुद ही सोचिए। ये तो कंफर्म है कि मिस्टर राजीव उस अक्षय सिन्हा को जानते थे, बट 15 साल पहले हुई उनकी लड़ाई के बाद आई कांट इमेजिन दैट दोज टू वुड हैव अग्रीड टू मीट इन दैट रूम टुगेदर। और फिर मिस्टर राजीव ने एक डाइंग मैसेज भी छोड़ा था, अ मैसेज दैट सेड हिज किलर वॉज नॉट द रियल सीरियल किलर। क्या मतलब? मिस्टर राजीव ने मरने से पहले अपने ब्लड से कीबोर्ड की 2 कीज कंट्रोल और सी पर निशान लगाया था, जिसका मतलब होता है कॉपी इन कंप्यूटर लैंग्वेज। और फिर कंप्यूटर का माउस वायर उन्होंने अपने हाथ में टाइटली पकड़ रखा था। विद दिस ही वॉज रेफरिंग टू द कैट होल्डिंग द माउस टेल। मिस्टर राजीव के किए गए ये दोनों एक्ट को कंबाइन करें तो बनता है कॉपी कैट। इन अदर वर्ड्स, जिसने मिस्टर राजीव का मर्डर किया है, ही वॉज कॉपिंग द एमओ ऑफ द ओरिजिनल सीरियल किलर। What? But मिस्टर राजीव को कैसे पता चला होगा that he was killed by some copycat serial killer? वो इसलिए बिकॉज मिस्टर राजीव हिमसेल्फ वॉज द रियल किलर। अरे ये फैज दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अभी भी मुंह सड़ाए बैठा है क्या? घर की लाइट्स तो ऑन है, मतलब है तो वो घर पर ही। बट हाउ कैन यू से दैट आर्यन? बिकॉज मिस्टर राजीव के सीरियल किलर होने का कोई भी प्रूफ तो पुलिस के पास भी नहीं है।
एक प्रूफ है मैम। क्या आर्यन, जल्दी बताओ। मैम आपको तो ये पता ही होगा दैट 15 साल पहले भरद्वाज सर ने किलर की पीठ पे एक डायगोनल कट किया था। यस यस, आई नो अबाउट दैट। तो मेरे हिसाब से टू कवर दैट डायगोनल कट एंड टू नॉट लेट एनीवन डिस्कवर दैट मिस्टर राजीव वाज द रियल किलर, उस कॉपी कैट किलर ने उनकी पीठ पर ऐसा अल्फाबेट बनाया दैट वुड फिट एक्यूरेटली। आई सी। और उस कॉपी कैट किलर के ऐसा करने से सबको यही लगा दैट मिस्टर राजीव का मर्डर उसी पुराने सीरियल किलर ने किया है। यस मैम। और अगर सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग होता है तो पुलिस उस सीरियल किलर को ढूंढती रह जाएगी जो ऑलरेडी मर चुका है, यानी मिस्टर राजीव, एंड दिस कॉपी कैट गाय वुड नेवर बी सस्पेक्टेड। तो फिर हु इज ही? हु इज हु मैम? अब तुमने इतना कुछ सॉल्व कर लिया है तो आई एम श्योर यू नो द कॉपी कैट किलर एज वेल। तो वही पूछ रही हूँ, हु इज दैट गाय? सारे विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को किलर के बनाए हुए अल्फाबेट के बारे में पता था, बट किलर की विस्लिंग हैबिट के बारे में सिर्फ एक ही शख्स जानता था। तो तुम्हारा मतलब वो जिसने अपने घर में उस किलर और अपने पापा की आवाज सुनी थी एज अ चाइल्ड? मिस्टर फैज, मैं ऑफिसर मयंक, आई एम नॉट हियर फॉर अनदर क्वेश्चनिंग। आपका इस वक्त पुलिस स्टेशन चलना बहुत मिस्टर राजीव का टीवी इंटरव्यू तो याद ही होगा आपको मैम। जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने किलर को नेशनल टीवी पर चैलेंज किया, उससे ये बात तो साफ थी दैट ही हैड नोन देयर वाज नो वन आउट देयर टू किल हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज द किलर। अरे एक मिनट, क्या हुआ? मैम ये फैज बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का है। इसने पहले भी मयंक भाई के साथ बदतमीजी की थी। अब तो वो किलर भी प्रूव हो रहा है और मयंक भाई उसी को लेने उसके घर गए हैं, वो भी अकेले। मैम मयंक भाई इज इन डेंजर, आपको तुरंत कुछ करना होगा। शिट! इस बार भी तुम अकेले आए हो, मतलब पुलिस को अब तक पता नहीं चला दैट आई एम द कल्प्रिट, है ना? कल्प्रिट? डोंट टेल मी कि तुमने अपने ही पापा का मर्डर किया था। वो सारे मर्डर्स उस क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव ने किए थे। मैंने तो बस अपने पापा की मौत का बदला लिया है। मैंने उस हरामजादे को फ़ोन किया, उसको बोला दैट आई रिमेंबर्ड समथिंग अबाउट माई फादर्स मर्डर। मैं पुलिस के पास जाने से पहले आप जैसे रेप्यूटेड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से ये मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं मैटर डिस्कस करने नहीं बल्कि मैटर क्लोज करने आ रहा हूँ। थोड़ा सा जोर देने पे उस राजीव ने गन पॉइंट पर सारी बातें बता दी। उसने बताया कि मेरे पापा को मारने का एक ही कारण था, वो कंप्लीट क्राइम जो वो और उनके 3 साथी ने स्नूकर खेलते वक्त डिस्कस किया था। समथिंग अबाउट वेदर इट वुड बी पॉसिबल टू स्टील अ गन फ्रॉम पुलिस विदाउट एनीवन टेकिंग नोटिस। इस डिस्कशन में सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, पर उस राजीव ने अपने तरीके को प्रूव करने के लिए सच में एक पुलिस वाले की गन चुरा ली। उसको लगा ऐसा करने से ऑल 3 विल प्रेज हिम, बट डॉक्टर निकम और प्रोफेसर मलिक उसकी इस हरकत से काफ़ी गुस्सा हुए थे। उन्होंने बोला कि ये सब सिर्फ डिस्कशन तक के लिए सही था, ही डिडंट हैव टू डू दैट जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट। इस बात पर राजीव ने माफ़ी तो मांगी, बट ही वॉज स्केयर्ड कि किसी दिन वो दोनों अपना मुंह ना खोल दें, और इसीलिए ही किल्ड देम। मेरे पापा ये सब देखकर शांत रहे बिकॉज ही न्यू इट वॉज हिज जोकिंग अराउंड दैट एनकरेज दैट राजीव टू कैरी आउट द कंप्लीट क्राइम। और फिर 5 साल तक मेरे पापा को उनका गिल्ट जीने नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को और राजीव को सरेंडर करने की बात की, और फिर राजीव ने उनको भी शांत कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो ऑफिसर, क्या नाम बताया था तुमने अपना? हाँ, ऑफिसर मयंक। अब जब तुम सारा सच जान चुके हो तो बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? हाँ, एक काम हो सकता है। दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल दी ऑफिसर्स। जल्दी से सेक्टर 50 में फैज हुसैन के घर पहुंचे एंड कीप इन माइंड दैट ही मे हैव हेल्ड ऑफिसर मयंक एज होस्टेज एंड वुड बी कैरिंग हिज गन। आई रिपीट,
The suspect may have held Officer Mayank as hostage and would be carrying his gun. मिस्टर फैज, पुलिस आपको एक मौका दे रही है कि आप खुद ही सरेंडर कर दें। वी रिक्वेस्ट यू टू कोऑपरेट एंड डोंट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। मैं तुम लोग को कह रहा हूं कि अगर कोई बेवकूफ़ी की तो तुम्हारा ये ऑफिसर जिंदा नहीं बचेगा, और अगर अपने इस ऑफिसर की जान बचाना चाहते हो तो बाहर मेरे लिए एक गाड़ी तैयार रखो। क्या हो रहा है इधर? डीजीपी भरद्वाज ने पूछा। सर, उस फैज ने मयंक को पकड़ रखा है। अब अगर हमने कोई भी हरकत की तो ही में शूट हिम। इतने पुलिस वाले एक मामूली आदमी से डर रहे हैं? क्या होगा ज्यादा? ही विल शूट मयंक ना। डोंट डाउट हिज कैपेबिलिटी। ऐसे किलर को पकड़ने के लिए अगर उसे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। तुम लोग बिना टेंशन जाओ अंदर और घसीट के बाहर लाओ उस फैज को। यस सर। सारे पुलिस ऑफिसर्स ने फैज के घर के हर पॉसिबल एंट्रेंस से रेड मारी। एक साथ इतने ऑफिसर्स को देखकर फैज ने घबराते हुए फायर करना शुरू कर दिया। उसने ऑफिसर मयंक को ठीक अपने पैरों के पास बांध के रखा था। मयंक ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए फैज के पैरों के नीचे से कारपेट खींच ली, विच मेड हिम फॉल डाउन। एंड फाइनली फैज गॉट कैप्चर्ड और मयंक को सेफली बाहर लाया गया। मयंक भाई, आप ठीक हैं? यस, आई एम ओके आर्यन, थैंक यू। अरे मैंने क्या किया? अभिषेक ने बताया दैट तुमने ही असली किलर का पता लगाया और सही टाइम पे एवरीवन हैज़ अराइव्ड टू सेव मी। वंस अगेन थैंक यू। डोंट मेंशन मयंक भाई। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। सिद्धार्थ। यस सर। ये आर्यन एसपी जगदीश का बेटा है ना? यस सर। तो यहाँ खत्म होती है मेरी कहानी। आई होप यू एंजॉयड द होल स्टोरी। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the new story very soon. Till then, stay safe and be happy.